धांधली को लेकर लोगों ने काफी आरोप लगाए हैं। कई जनपदों से इस तरह के आरोप भी लगे हैं, जिसमें सत्ता पक्ष के द्वारा प्रशासन पर दबाव बनाकर अपने लोगों को जिताया गया है। ऐसा ही आरोप जनपद अयोध्या के ग्राम जलालपुर निवासी अनिल कुमार यादव ने लगाया, जो प्रधान पद के उम्मीदवार थे, जिन्होंने मौजूदा क्षेत्रीय भाजपा विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने सत्ता की ताकत दिखाते हुए पीठासीन अधिकारी पर दबाव बनाकर काउंटिंग में हेराफेरी कर उनके वोटों की गिनती कर उन्हें हरा दिया व अपने प्रत्याशी को विजय घोषित करा दिया, जिसके बाद उनके द्वारा इस बात का विरोध जताने पर उनके साथ काफी मारपीट की गई, जिसकी सूचना पीड़ित पक्ष के द्वारा जिला अधिकारी को दी गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पोस्ट के माध्यम से जानकारी देकर उचित कार्यवाही करने व मामले की निष्पक्षता से जांच करने की भी पीड़ित पक्ष ने गुहार लगाई है। मेरा मामला ये है कि मैं अपने ग्राम जलालपुर से, जो अयोध्या में पड़ता है, मैं वहाँ से प्रधानी लड़ा हुआ था और प्रधानी का नतीजा ये निकला कि जब मतगणना 2 तारीख को होनी थी और 2 तारीख के बजाय 3 बीत गई, 4 बीत गई, चौथी रात जो 4 तारीख की दिन है, सुबह AM 1:00 पे मतगणना चालू हुआ और उसके बाद में हमें 12 वोटों से हरा दिया गया। और विधायकी क्षेत्रीय जो विधायक हैं क्षेत्र के, वो उनके आदमी और उनका लड़का उस स्कूल में बार बार आता जाता रहा और हमें पुलिस से मार खवाकर बाहर निकलवा दिया। मैं अपना बक्सा देख नहीं सका। विधायक का नाम क्या है? विधायक का नाम रामचंद्र यादव है। कौन सी पार्टी? वो बीजेपी के हैं, वो हमारे फूफा भी लगते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा अन्याय हुआ। मैं चाहता हूं कि मेरा जो ये गलती किया है इन लोगों ने, वो या तो मतगणना फिर से हो और या तो हमारे ये जो वोटिंग जो होता है, जो हम नहीं देख पाए हैं, वो फिर से कराया जाए और या तो हमारे गांव में फिर से पोलिंग हो। अगर ये दोनों ही चीजें नहीं कराई जाती तो आपका दूसरा विकल्प क्या है आपका? मैं ये दोनों चीजें नहीं कराई जाएगी तो जहां तक हो सकेगा हम कोर्ट, न्यायालय, जहां तक हो सकेगा वहां तक दौड़ूंगा। और हमें अब किसी चीज का हेडक नहीं है। हम 32 बोरिया धान बेच के इलेक्शन लड़ा हूं भैया। एक एक पैसा मेरी माँ, मेरे बच्चे सब इलेक्शन में लड़े हुए हैं और हमें हरा दिया गया है। झूठ का माला पहना कर टहलाया जाता है। इस तरीके से किया जाएगा? ये अयोध्या नगरी है कि झूठ की नगरी है भैया? बताओ हमें। ये न्याय की होता है कि अपनी पार्टी का खुद लोग बदनाम करते हैं हमारे सामने, मेरे आंखों के सामने, जैसे पिक्चर में नहीं होता है भैया। पिक्चर के स्टाइलों में हमारा पूरा उल्टा सीधा फेर करवाया गया है भैया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि मेरी बातों पे गौर करें और ध्यान दें और नीचे स्थल पर देखें कि ये क्या हो रहा है। ऐसे अगर बेईमानी होगी तो ऐसे कई लोगों का हुआ होगा भैया। ऐसे झूठ सत्ता चलाने से क्या फायदा? इससे बेहतर है कि इलेक्शन ही न करवाइए आप। चुनाव आयोग को आपने शिकायत करी विधायक साहब की? नहीं, हमने कहीं नहीं। ये देखो, ये हमने कोर्ट वहां डलवाया था, पोस्ट स्पीड से डलवाया था। मेरी कोई खोला नहीं, वापस आ गया पूरा। इस तरीके से मेरे साथ होता। 2 जगह हमने डाला था भैया, दोनों वापस आ गए हैं। एक मिला है, एक नहीं मिला है। और हम कोर्ट तक, और जहां तक होगा सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा भैया। सिर्फ मुझे न्याय मिले, और नहीं न्याय मिलता है तो मैं अपने आप को हम खुद खत्म कर दूंगा इस दुनिया से भैया। ऐसे झूठ की राजनीति पे हम नहीं जीना चाहता हूं। ये अयोध्या नगरी, ये राम की नगरी है, इस चोरों की नगरी नहीं। बस इतना हमारी गुजारिश है कि जितना हमारे साथ गलती हुई है उसको सरकार देखे, योगी आदित्यनाथ देखें और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक ये पहुंचे भैया कि हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है। मैं एक एक आदमी से पूछा सकता हूं कि वहां किसकी गलती है, किसकी नहीं गलती है। रात भर जहां वोटिंग गिनती हो रही थी, उसके बाहर पूरा पोलिंग लगा हुआ था। वहां 2 विधायक बैठे हुए थे। रात में 11:00 पर विधायक अंदर एंट्री किए हैं एसडीएम साहब के साथ में। और अगर वहां कोई बोलता ना तो हम लोग खुद काट दिए जाते, मार दिए जाते। आखिर मारा गया, मार के निकाल दिया गया मुझे। बताओ ऐसा होता? मैं अपना बक्सा नहीं देख सका भैया। एक एक वोट मेरा उस भगवान के नाम से पड़ा हुआ था। हम कह रहे हैं अगर मेरा केस कोई नहीं सुनता है तो 1 मिनट में हम अपनी आवाज को निकालता हूं
कि उनको श्राप देता हूं कि कोढ़ी हो अपाहिज होके मरे, गल गल के मरेंगे ऐसे लोग जो अयोध्या नगरी में ऐसा काम करते हैं। मैं यादव हूं इसलिए मेरा नहीं सुनवाई होता है। मेरा यादव रामचंद्र फूफा खुद है, रिश्ते में लगता है दूर से, लेकिन मेरे हिसाब गद्दारी इस तरीके से चाहिए। बताओ, हम 32 बोरिया धान बेच के 2 बोरिया गेहूं बेच के इलेक्शन लड़ाऊ, कोई जनता मुझसे पैसा 100-200 रुपए देता था तो नहीं लेता था कि बाबा तुम जीतोगे, इलेक्शन जीते हो। हमारा 600 वोटों से ज्यादा वोट है। रात में बक्सा वहां, मेरा बक्सा खुला हुआ मेरे आंखों के सामने निकला। मैंने एक पर्ची डाली थी, देखो एक पर्ची रखी, वो पर्ची को पूछा, सिर्फ वही पर्ची के पूछने की वजह से मुझे मारा गया। अभी दिखा रहा हूं। उस पर्ची न मिलने के कारण हमें पिटाई की गई और हमें बाहर निकलवा दिया गया। और बाद में पता लगा कि उसको 12 वोटों से घोषित कर दिया, 12 या 16 वोटों से। ये देखो, ये पर्ची हमने बक्से में फाड़ के डाली थी। ये पर्ची नहीं मिलनी चाहिए। बताओ, दो बक्सा गिना गया, वो दोनों बक्सा खुले हुए थे और तीसरा बक्सा जो लेके आए वो 1-1.5 घंटा वेट करना पड़ा तो तीसरा बक्सा। ऐसे सो रहे थे, ऐसे अधिकारी लोग वहां जो गिनती कर रहे थे ऐसे सो रहे थे। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता था, कुछ लोगों के रिक्वेस्ट करने से गिनती हुई, लेकिन जब बक्सा खुला तो पर्ची नहीं मिली, पूरा खोल के रख दिया गया। उसके बाद रखने के बाद में मैं पूछा, भैया पर्ची नहीं मिली। मुझे डांटने लगा, वो बोलता कौन सी पर्ची, हमें क्या पता कौन सी पर्ची। तब तक कोई हमारे यहाँ रुदौली विधानसभा के दरोगा पुलिस थे भैया, बाहरी पुलिस एक भी नहीं थी। इस तरीके से दबंगई होती है। अब हमारे साथ दबंगई हुई, बताओ। हम कभी नहीं अपने गांव वालों को हमेशा रो के वोट मांगा, एक वोट रो को अपने बच्चों को लेके मांगा हूं। कोढ़ी हो जाएंगे ये साले सब, अपाहिज हो जाएंगे, बर्बाद हो जाओगे तुम, बहुत जल्द ही चले जाओगे, भगवान उठा लेगा तुमको। हमें मरने और जीने का कोई डर नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात पे गौर करें और नीचे स्तर पर झांक कर देखो कि क्या हो रहा है। ये अयोध्या नगरी है, जो इसमें बेईमानी और झूठ करेगा वो बहुत जल्दी ही कोढ़ी और अपाहिज हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान कई बेसहारा लोगों को खाने पीने की दिक्कतों का काफी सामना करना पड़ा। इन्हीं हालातों को देखते हुए इनकी मदद करने के लिए आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सराहनीय कार्य करते हुए चारबाग लखनऊ में आम आदमी की रसोई की शुरुआत की है, जिसका उद्घाटन आज किया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन हजारों लोगों के भोजन की भी व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसके साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी प्रेस वार्ता की जाएगी। इसके साथ ही यूपी की राजधानी लखनऊ में रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए हेल्प डेस्क बनाया गया है। इस हेल्प डेस्क में जिन पुलिस कर्मियों को कोरोना हुआ है उनको यहां पर आइसोलेट कराया जा सकता है। वहीं गोमती नगर एडीसीपी कासिम ने बताया कि इस आइसोलेशन वार्ड में 6 पुलिस कर्मी कोरोना पॉजिटिव भर्ती हैं, जिनको पूरी तरह से सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। इसके अलावा एडीसीपी कासिम आबदी ने ये भी कहा कि यहाँ पर पुलिस के परिवार वालों को भी भर्ती कराया जा सकता है, जिससे उनको सही इलाज मिल सके। संवाददाता इरफान कुरैशी की रिपोर्ट।